हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है हमारा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में। यूटेरस की सारी एनाटॉमी को क्लियरली जो है यहाँ पे फुल एनाटॉमी जो है यूटेरस की पूरी क्लिनिकल ब्लड नर्व सब कुछ मिला के जो है आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्लस यहाँ पे मैं आपको 3D में भी जो है इसके सारे रिलेशनशिप वगैरह यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो यूटेरस को हम लोग वोम्ब जो है या माँ की कोख हिंदी में बोला जाए तो इसे बोला जाता है, और इसे हिस्टेरा नाम भी दिया जाता है। आप लोगों ने अगर कहीं सुना हो एक हिस्टेरेक्टोमी करके एक काफ़ी फेमस ऑपरेशन होता है जो कि काफ़ी कॉमन होता है, तो उसमें इसी का सर्जिकल रिमूवल होता है यूटेरस का। एंड इसीलिए ये जो वर्ड आया है हिस्टेरेक्टोमी, ये इसी हिस्टेरा वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? चाइल्ड को कंसीव करने का चाइल्ड बियरिंग फीमेल ऑर्गन है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ होता है ये? तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पीछे की साइड और यहाँ पे रेक्टम के आगे की साइड जो है ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये क्या करता है काम? चाइल्ड को बियर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, फिर अम्बलाइकस के थ्रू न्यूट्रिशन भी जो है प्रोवाइड कराता है। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, डिलीवरी के टाइम पे इसकी जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है करती है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होता है तब जो है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है पार्चुरेशन डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, इसी के कारण, इसकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो बच्चा है वो बाहर आ पाता है। ठीक है, तो अब इसकी साइज, शेप एंड पोजीशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पायरिफॉर्म यानी कि पियर लाइक, नाशपाती के जैसी जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर आप ऊपर से देखें तो अभी यहाँ पे आधा मैंने जो है इसकी जो बाहर की वॉल होती है जिसे कि हम मायोमेट्रियम बोलते हैं उसे हटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड की मायोमेट्रियम को हटा दिया है। ये अंदर वाली वॉल को इसको एंडोमेट्रियम बोलेंगे, बाहर वाली को हम बोलेंगे क्या? मायोमेट्रियम। तो अंदर का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हमको दिख रहा है, एंड बाहर की साइड अगर इसको पूरा कवर कर दें तो ये एक पियर शेप का जो है दिखता है। ठीक है, तो यूटेरस की यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ होती है कितनी? लगभग 7.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो है लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। एंड इसकी थिकनेस, ये नॉर्मल पोजीशन की बात कर रहे हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो भाई ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जो थिकनेस है ये लगभग 2 से 2.5 या 3 सेंटीमीटर तक जो है इसकी होती है। और यूटेरस को अगर आप अलग से बाहर निकाल करके इसका वजन करेंगे तो लगभग 30 से 40 ग्राम जो है इसका वजन निकल करके आएगा। ठीक है, अब वेजाइना के साथ इसकी कैसी रिलेशनशिप होती है ये देखिए। ठीक है, तो ये है वेजाइना हमारा यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे की साइड। तो ये है हमारा वेजाइना, और फिर ये दिख रही है हमारी यूटेरस। तो वेजाइना यहाँ से देखिए, वेजाइना के साथ ये जो यूटेरस है पूरा एक 90 डिग्री का एंगल जो है बना रहा है। ये इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सर्विक्स। तो इस सर्विक्स के नीचे इंफीरियरली जो है वेजाइना के साथ रिलेशन में आता है, एंड यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक एंगल जो है बनाता है। एंड फिर ऊपर की साइड फॉरवर्ड इसकी जो बॉडी है वो फिर वापस से थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट होती है। एंड ये एंगल के बाद इस 90 डिग्री के एक एंगल को यहाँ, इस पेंसिल को आप एज्यूम कर लें, एंड फिर एक इसको यहाँ पे एज्यूम कर लें, तो लगभग यहाँ पे एक 125 डिग्री का जो है एंगल ये बनाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इसका किस किस के साथ होता है? तो नीचे की तरफ वेजाइना के साथ हो रहा है, इसका सर्विक्स, इसका ही पार्ट है सर्विक्स, इसका कम्युनिकेशन वेजाइना के साथ हो रहा है। एंड ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों सुपीरियर एंगल्स पे एक एक फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब जो है आकर के मिल रही है। तो यूटेराइन ट्यूब एंड वेजाइना के साथ इसका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब इसके पार्ट देख लें। ठीक है, पार्ट वाइज पढ़ने के लिए उसके 3 पार्ट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अभी इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। तो अब इसके यहाँ पे ये हम इसका सुपीरियर व्यू देख रहे हैं। ठीक है, एक बार आपको सारे व्यू यहाँ पे दिखा दें तो ये है इसका गाइस एंटीरियर व्यू, ये है इसका लेटरल व्यू, एंड ये है इसका पोस्टीरियर व्यू।
ठीक है। तो ये है, ये हो गया इसका क्या, सुपीरियर व्यू। तो सुपीरियरली अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा पीयर शेप का, ठीक है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला, एक सेकेंड अब इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इसका फंडस, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे फंडस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को हम बोलेंगे क्या, इसकी बॉडी। एंड फिर लास्टली ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि सबसे ज़्यादा सकरा होता है, ये यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं इसका सर्विक्स, ठीक है। तो फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, 3 पार्ट्स जो हैं यूटेरस के होते हैं, ठीक है। तो अब इनको एक एक देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो फंडस फ्री अपर एंड ऑफ द यूटेरस होता है, ये अपर एंड इसका फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद ये अब लाइज अबव द ओपनिंग ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। फंडस अगर यहाँ से आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, डोम शेप का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कॉन्वेक्स डोम शेप का दिख रहा है। एंड ये गाइस पेरिटोनियम से पूरी तरह से कवर्ड होता है। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है हम फंडस, अब यहाँ से पूरी पेरिटोनियम की फोल्डिंग है इसको जो है कवर करती हुई जाती है, ठीक है। तो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। अब इसकी बॉडी को अगर हम देखें, इसका ये जो बॉडी वाला पार्ट है गाइस, जो बॉडी वाला पार्ट है ये 2 सरफेस और 2 लेटरल बॉर्डर बनाएगा। तो एक लेटरल बॉर्डर ये वाली बन जाएगी और एक लेटरल बॉर्डर ये वाली बन जाएगी, और एक सामने की सरफेस जिसे एंटीरियर सरफेस बोल देंगे। कौन सी एंटीरियर सरफेस, ये नहीं होगी जिसे मैं बता रहा हूँ, ये सुपीरियर व्यू से है। अगर पीछे से हम देखें कुछ ऐसा दिखेगा, इसलिए इसे तो पोस्टीरियर सरफेस बोलेंगे। एंड सामने की तरफ से जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ रिलेशन बना रही है, ये वाली सरफेस, इसे हम बोलते हैं इसकी एंटीरियर सरफेस। एंड 2 लेटरल बॉर्डर यहाँ पर जो है हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमने इसकी फंडस देख लिया, इसका बॉडी देख लिया। एंड एंटीरियर सरफेस को अगर हम देखें तो एंटीरियर सरफेस फ्लैट होता है क्योंकि ये यूटेरस के यूरिनरी ब्लैडर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर सरफेस है ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स है, थोड़ा सा उभरा हुआ जो है। एंड ये रिलेशन बनाता है इसके ऊपर हमारी जो कॉइल ऑफ इलियम आती है उसके साथ, सिग्मोइड कोलोन के साथ। एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सिग्मोइड कॉलोन ये ऊपर की साइड दिख रही है, इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है। साथ में ये जो कॉइल ऑफ जो यूनम हमारी दिख रही है इसके साथ भी रिलेशन बना रहा है। अब यहाँ से पूरी पेरिटोनियम जो है ब्लैडर को कवर करती हुई सामने की तरफ घुस जाएगी, एक लिगामेंट बना लेगी, ठीक है। फिर ऐसे पूरी होती हुई इसके ऊपर से यूटेराइन ट्यूब की होती हुई फिर पीछे की तरफ घुस जाएगी, तो एक ब्रॉड लिगामेंट बना देगी, है ना, एक एंटीरियर लिगामेंट, एक पोस्टीरियर लिगामेंट, ऐसे बनाती हुई पूरा जो है वो जाती है। सो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है फंडस, ये तो कंप्लीटली पेरिटोनियम से कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। 2 लेटरल बॉर्डर राउंडेड होंगी, दिख ही रही है ऑब्वियसली, ये राउंडेड बॉर्डर है, कॉन्वेक्स तो है ही। एंड इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू दी ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस। ब्रॉड लिगामेंट एक्चुअली गाइस होता क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो पेरिटोनियम की लेयर है, पेरिटोनियम की लेयर जब यहाँ से होती हुई ऐसे जाती है ना, इसके ऊपर से पीछे से, तो यहाँ पे जो फोल्डिंग आ जाती है उसी को हम ब्रॉड लिगामेंट बोल देते हैं। तो वही ब्रॉड लिगामेंट जो है वो इसकी लेटरल बॉर्डर के साथ जो है अटैचमेंट में आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी सर्विक्स को। ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है, ये सर्विक्स वाला जो पार्ट है ये लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड ये ज़्यादा मोबाइल नहीं होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन वगैरह भी होती है तो यहीं पे होती है, ये उतना ज़्यादा जो है मोबिलिटी शो नहीं करता है। एंड ये सीधे वेजाइना के साथ कनेक्शन में होता है, और ये किस एंगल पे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो वो अभी हमने देखा कैसे 90 डिग्री के एंगल जो है ना, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अगर मैं पेंसिल को कुछ ऐसा रखूँ यूटेरस के लाइन में और ये हमारी ये आ गई वेजाइना,
तो बीच में ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल ही यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस इसके लिगामेंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूटेरस को कौन कौन से लिगामेंट जो है अटैच करके रखते हैं, इसकी पोजीशन बना करके रखते हैं। तो दो प्रकार के गाइस इसमें लिगामेंट आते हैं। एक आता है पेरिटोनियल लिगामेंट, अभी मैंने आपको कुछ अंदाजा इनका जो है दे दिया और क्या लगभग सब बता भी दिए हैं। एंटीरियर लिगामेंट, ये देखिए जब यहाँ पर पेरिटोनियम की फोल्डिंग सामने की तरफ से होती हुई ऐसे जाएगी एंड फिर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, तो वो एंटीरियर लिगामेंट बना लेगी। फिर साइड में जो एंटीरियर लिगामेंट के साइड में जो पेरिटोनियम, मतलब एंटीरियर लिगामेंट यहाँ पे सामने आ जाएगा और इस वाले पार्ट में जो पेरिटोनियम आएगी वो बना लेगी इसका ये लेफ्ट साइड का ब्रॉड लिगामेंट, और ये इस तरफ जो आएगी वो बना लेगी इसका राइट साइड का ब्रॉड लिगामेंट। तो एंटीरियर लिगामेंट हो गए, पोस्टीरियर लिगामेंट हो गए एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट यहाँ पे हो गए। अब कुछ आते हैं फिब्रोमस्कुलर लिगामेंट। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटेरस, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यूटेरस की यहाँ से निकल रहा है, इसका कहाँ से, फंडस और थोड़ा सा ये जो इसका बॉडी वाला पार्ट है इन दोनों के बीच में से निकल रहा है, और ये सामने की तरफ वाला जो पेल्विक फासिया होता है उससे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसी वाले लिगामेंट को, इस वाले लिगामेंट को हम बोलते हैं क्या इसका गाइस, राउंड लिगामेंट। फिर एक लिगामेंट आता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ये देखिए ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये बीच वाला क्या है, ओवरी है, आगे वाला ब्लेडर है और ये है रेक्टम। तो ये जो येलो येलो कलर में ये जो लिगामेंट दिख रहे हैं ट्रांसवर्सली, इसी को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स लिगामेंट या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। फिर एक आता है यूटीरो सैक्रल लिगामेंट, ये इस वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये सैक्रम है, पीछे की साइड हमारा वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा वहाँ से जुड़ा हुआ है, और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है हमारी यूटेरस की उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसी लिगामेंट को हम बोलते हैं क्या, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। फिर एक और लिगामेंट ओवरी के साथ और इसके साथ दोनों कनेक्शन में रहते हैं, ये वाला लिगामेंट, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, तो ये कुछ लिगामेंट जो है इसके साथ अटैचमेंट में रहते हैं, किसके साथ, यूटेरस के साथ। अब हम देख लेते हैं गाइस इसका आर्टरी सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई वगैरह। ठीक है, तो इसमें यूटेराइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, हमारा यही दोनों आर्टरी जो है हाँ ओवरीज को भी सप्लाई कर रही थी एंड हमारा फेलोपियन ट्यूब को भी कर रही थी। अब यहाँ पे जो ओवेरियन आर्टरी, जो गोनाडल आर्टरी है, थोड़ा बहुत ओवरी से होते हुए, क्योंकि देखिए ओवरी से ऑब्वियसली कनेक्टेड तो यूटेरस ही है ना, यहाँ पे ये देखिए ओवेरियन लिगामेंट की मदद से। ठीक है, तो ओवेरियन आर्टरी भी थोड़ी सी सप्लाई कर दी, बट मेनली जो है यूटेराइन आर्टरी जो है इसको सप्लाई करती है। वहीं वीनस ड्रेनेज तो यूटेराइन, ओवेरियन और वेजाइनल वेन, तीनों वेन से होता है, और इसका जो वीनस ब्लड है या फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटरनल इलियक वेन में जा करके मिल जाता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट दोनों में जा करके थोड़ा थोड़ा जो है मिल जाता है। ठीक है, अगर इसका लिम्फ ड्रेनेज देखें तो इसका जो अपर पार्ट होता है, बोले तो अपर पार्ट इसका हो जाएगा फंडस एंड जो बॉडी है, इसका लिम्फ ड्रेन होता है आउटिक नोड में एंड सुपरफिशियल नोड जो होते हैं उनमें, एंड जो लोअर पार्ट होता है उसका एक्सटर्नल इलियक नोड, इंटरनल इलियक नोड एंड सैक्रल नोड में जो है इनका लिम्फ ड्रेन हो जाता है। नर्व सप्लाई वही सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो है आती है। पैरासिम्पैथेटिक की हमारा फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर के ही जैसे S2, S3 एंड S4 लेवल से जो है इसकी सप्लाई होगी, एंड सिंपैथेटिक सप्लाई T12 टू L1 लेवल से इसकी आती है। अब यहाँ पे कुछ एज के साथ इसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे, प्यूबर्टी के टाइम पे, फीटल टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ओल्ड एज में, इसका क्या क्या इसके अंदर चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा जानना हमें जरूरी है। तो फीटल टाइम पे सर्विक्स, अभी सर्विक्स यहाँ पे काफी छोटा सा दिख रहा होगा, इतना पार्ट जो है सर्विक्स है, बड़ा पार्ट बॉडी एंड इसका जो फंडस है वो कवर कर रहे हैं, बट फीटल टाइम पे सर्विक्स जो है बॉडी से भी बड़ा इसका रहता है यूटेरस का। प्यूबर्टी में अगर हम देखा जाए तो प्यूबर्टी में जो है थोड़ा सा मतलब वैसे एब्डोमेन से जो है नीचे की तरफ जो है पेल्विक कैविटी में धीरे धीरे ये डिसेंड करने लगती है, और इसका जो शेप साइज जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, और एक एडल्ट पोजीशन जो अभी हमने देखी इसकी तरफ
प्यूबर्टी के टाइम पे जो है आने लगता है। फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो इसकी जो वॉल है ये एनलार्ज होने लगती हैं, है ना। इसकी जो स्मूथ मसल है उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है और इसकी जो वेन्स है वो आपको पेट के ऊपर एकदम अलग ही जो है दिखाई देती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एब्डोमिनल कैविटी तक जो है पूरा चला जाता है। और ओल्ड एज में ये इस एट्रोफिक हो जाता है, इसकी साइज जो है छोटी हो जाती है। ये ओल्ड एज की इसकी कहानी हो गई, ठीक है। तो एज के हिसाब से कुछ ये रिप्रोडक्टिव चेंजेस यूटेरस के अंदर आते हैं। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में एक फिब्रोसिस जो है यहाँ पे हो जाता है। क्या होता है फिब्रोसिस? एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर बनते हैं और उसके कारण इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्या? फिब्रोसिस। और इसी फिब्रोसिस ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब फिर डॉक्टर्स करते हैं हमारा हिस्टेरेक्टोमी, इसका सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है। तो हिस्टेरेक्टोमी एंड फिब्रोसिस दो इसकी क्लिनिकल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यूटेरस को हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा और एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे नोट्स भी जो है वो मैं आपको शो करता गया। एक लिगामेंट वगैरह प्रॉपर इसकी नर्व सप्लाई भी जो है यहाँ पे मैंने आपको दिखाई एंड सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमने इसकी कवर करी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।